नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज की चर्चा बहुत टाइम से सोच रहे थे इस पे वीडियो बनाने की, वीडियो शूट करने की और बोलने की, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ खान सर के लिए, खान सर की बातें, यहाँ बात हो रही है टीचर्स, धर्म को लेकर चीजें चली जा रही है। यहाँ पर सबसे पहले बात मैं करनी चाहूंगी, एक दोहे से शुरुआत करनी चाहूंगी। कबीर जी का दोहा है यहाँ पर, गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब हम पैदा हुए हम जानते ही नहीं थे भगवान कौन है, हमें पता ही नहीं था भगवान है। सबसे पहली मुलाकात, जानकारी ही हमारे गुरु के द्वारा कराई गई। और आज हम इतनी बड़े एक दुविधा है, हम कहाँ पहुंच गए। कहने को हम चांद तक पहुंच गए हैं, कहने को लेकर हम 21वीं सेंचुरी में है और इतने मॉडर्न हो गए हैं, परंतु पता है अंग्रेजों के समय और आज भी क्या चीज सिमिलैरिटी है, कहां से हम ऊपर नहीं उभर पाए हैं। वो है हमारी मेंटेलिटी, वो है हमारी सोच। पहले भी यही था, धर्म के नाम पर राजनीति, और आज तक भी चलती आ रही है हमारे यहाँ पर। तो चीजें अगर पूछी जाए, रोजगार कहाँ है, नहीं होता उसके नाम पर, वहां पे पॉलिटिक्स नहीं होती। रोजगार, अगर कहीं इलेक्शन हो रहा है, मुद्दे पूछे जाए तो यही तो होता है, धर्म, जाति। और सबसे बड़ी दुखद बात जो है, जिस चीज को लेकर कह रहे हैं ना, समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए, वो है कि अब शिक्षा में भी ये सारी चीजें आ गई हैं। खान सर पटना वाले, जो जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से एक बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, जिनके माध्यम से लोगों ने जीएस को बहुत नॉर्मल तरीके से आसान भाषा में समझना शुरू करा। एक धर्म के नाम पर खेलना शुरू कर दिया। वहां पर कुछ नहीं बचा, तो कुछ चीजें नहीं रही तो कि कुछ नहीं बचा। एक धर्म ऐसा मुद्दा है, कुछ, और वो भी सभी लोग नहीं होते, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, लंका में विभीषण टाइप। वो ही लोग हैं जो आज भी इस तरीके से खेलते आ रहे हैं चीजों से। बस सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि शिक्षा को भी अब धर्म के नाम पर तोड़ना शुरू कर दिया है। अरे वो कोई बात कहते हैं, कोई भी चीज समझाते हैं, कोई भी चीज कोई बात समझाती है। मैं सबसे अपनी बात कहूं, मैं हिंदू धर्म से हूं, परंतु मैं कहूं कि हिंदू धर्म में क्या कुछ कमियां नहीं है, या किसी भी धर्म में, किसी इंसान में, किसमें कमियां नहीं है, कहाँ कमियां नहीं है। सबसे बड़ी बात जो हमारी जबान है, कई बार फिसल जाती है, गलती से हम कुछ भी बोल देते हैं, सॉरी भी बोल देते हैं, अपने पेरेंट्स से भी बोल देते हैं। पर हमारे यहाँ पर भारत में एक चीज है, रियलिटी नहीं दिखाई जाएगी चीजों की कि वो मुद्दा क्या है, पूरी चीजें क्या है, कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकली चुईया वाली बात। पर कुछ लोगों को उस पर राजनीति करनी है, धर्म के नाम पर राजनीति करनी है, कम्युनिटी एक ना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब फैलाना है। और वो चंद लोग हैं, और चंद लोग को खत्म कब हो सकते हैं, जब मैं, आप, हम जैसे यंगस्टर या फिर हम जैसे लोग जागरूक रहेंगे और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं इस चीज का कि क्या कर रहे हैं। टीचर की कोई धर्म जाति होती है क्या? बताइए, टीचर किसी धर्म से, जाति से होता हो? अगर हम इतिहास में भी उठा के देखें तो ये जो हमने कैटेगरी बांटी है ना, हिंदू मुस्लिम, ये चीज पहले थी ही नहीं, ये तो हमने अपने समय के हिसाब से शुरू कर दिया। पहले क्या था, अगर कोई सफाई का काम करता है तो उसे उस कास्ट से जाना जाता था। एक ही पिताजी के 4 बेटे अलग अलग हो सकते थे, एक ही पिताजी के 4 बेटे। अगर वो पढ़ाना शुरू करता है, पढ़ाई लिखाई में अव्वल है, तो वो ब्राह्मण दर्जे का हो सकता था। अगर वो पढ़ाई लिखाई में अव्वल नहीं है, उसे सफाई करना अच्छा लगता है, तो वो उस दर्जे से हो सकता था। और ये कोई प्रूफ है, ये चीज तो आप हिस्ट्री उठा के देखिए। परंतु नहीं, हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि एक मुद्दा क्रिएट कर दिया गया धर्म के नाम पर। मैंने अभी कहा मैं हिंदू हूं, और मैं कहूं जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे वहां पे सबसे ज्यादा एक चीज खराब लगती है, वो है कि हिंदू में मंदिरों में जब हम जाते हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, पर मैं जिन मंदिरों में कुछ में गई हूँ तो मैंने ये चीज नोटिस करी है कि जब मैं वहां जाती हूँ तो सब प्रधान तो सब बने होते हैं, पर अगर कहें कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। और वहीं जब मैं गुरुद्वारों में जाती हूँ, ये चीज मुझे वहां की बहुत अच्छी लगती है। जब मैं गुरुद्वारों में जाती हूँ, मैं वहां पे सबको देखती हूँ, कोई कितना भी बड़ा अमीर हो, रॉयल्स रॉयल्स से उधर रहा हो, कोई भी गाड़ी हो, बड़ी से बड़ी गाड़ी हो या छोटे से छोटा इंसान हो, सब जाके वो आपको नॉर्मल इंसान की तरह लगेंगे। और जब गुरुद्वारे में एंटर करते हैं, वो सभी का होता है, जिम्मेवारी होती है सभी की। सब लोग साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, नहीं सिर्फ वो जिनके अंडर वो गुरुद्वारा आता है। परंतु मंदिरों में ऐसा नहीं होता। अब आप ये कहेंगे, ये चीजें कहेंगे कि मैम अपने धर्म के खिलाफ बोल रही हैं, ये तो हिंदू के खिलाफ है।
ऐसा नहीं है। मैं नहीं, मुझे अच्छी लगती है, मैं मंदिर जाती हूँ, पर मैं कमियां बता रही हूँ वहां की। मैं अवेयरनेस, एक टीचर का काम होता है चीजों को सही तरीके से बच्चों तक पहुंचाना, स्टूडेंट्स तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, जागरूक करना। जिसकी जो चीज गलत है, अगर हम किसी को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो उसकी गलत और अच्छी दोनों बातें बताई जानी चाहिए, तभी तो अच्छा ही है। धर्म हो या वो अपना देश हो या अपना समाज हो या हम खुद है, जब हम अगर किसी से रियलिटी, मेरा मानना तो ये है कि जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं और उसको पसंद करते हैं, तो सबसे पहला काम करना पड़ता है हमें उसे सुधारने का, उसकी कमियों को छांटने का। अगर चाय पीनी है और मैं चाय पत्ती के साथ आपको दे दूं, उनको उसको छानू ना, उसको बताऊं ना कि इसमें चाय पत्ती हो, आप जब टेस्ट चाय पियेंगे, उसका टेस्ट जब पहला घूंट भरेंगे कैसा लगेगा, सारा चीजें सब टेस्ट खराब हो जाता है। तो वही वाली बात है ना, जिसकी जो अच्छाई है उसको लो, उसको ग्रहण करो, उसको पॉलिटिकल मुद्दा मत बनाओ। धर्म के नाम पर क्यों आप इस तरीके का, एक शिक्षा को आप धार्मिक तौर पर देखने लग गए। कोई बेहतर इंसान है, आपको पढ़ा रहा है, इतनी अच्छी चीजें कर रहा है, एक छोटी सी जगह, एक पटना से उठकर एक छोटा सा इंसान इतने बड़े स्तर तक जा रहा है, इतनी बड़े लोगों को अवेयर कर रहा है, जीएस को इतने आराम से, इतने सिंपल और सोबर तरीके तक से आपको पहुंचा रहा है, पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, और आप उसको धर्म के नाम पर तोल रहे हैं। और फिर भी आपको कोई भी चीजें हो, आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, किसने कहा आप सब कुछ अपनाइए, जो अच्छा ही है उसमें वो अपना लीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी, वो बात है, मेरे फादर अक्सर, जब मैं और मेरे फादर बैठते हैं तो उनमें कम्युनिकेशन होता है, जब उनमें कम्युनिकेशन होता है तो फादर अपने स्कूल टाइमिंग की बात मुझे बताते रहते हैं। तो कहते हैं हमारे मास्टर जी थे एक, वो बहुत सिगरेट पीते थे, उनमें एक कमी थी, बच्चों को डांटते भी बहुत थे, मैथ के टीचर थे। तो बच्चों ने कहा कि सर आप हमें तो ऑलवेज डांटते रहते हैं, हमें ऑलवेज आप कहते रहते हैं ये सीखो, ये आदतें अपनाओ, वो अपनाओ, आज तक आपसे अपनी स्मोकिंग तो छूटी नहीं है। तो तब उन्होंने एक बहुत प्यारा सा जवाब दिया कि बेटा किसने कहा कि कमियां मुझ में नहीं है, मैंने कहा मुझ में कमियां नहीं है, सब में कमियां हैं। तो मैं तो आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, जो मुझ में अच्छाई है वो तो ग्रहण करो, उसको ग्रहण करो, और जो कमियां है उसको छान के निकाल दो अलग। तो कमी सब में होती है, आपका काम है, आपको पढ़ना है, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, और ये चीजें आप ही जवाब दे सकते हैं कि धर्म के नाम पर ये चीजें, चंद लोग हैं ना तो धर्म के नाम पर राजनीति फैलाते हैं, और ऐसे लोगों को तो पकड़ना चाहिए कि कौन इस तरीके की अफवाह फैलाता है। अच्छी खासी पढ़ाई को भी पॉलिटिसाइज करने पे चल रहे हैं, धर्म के नाम पर तोड़ रहे हैं, क्यों? ऐसा होना चाहिए। और हम और आप लोग ही हैं, अगर हम समझदारी से काम करेंगे तो ये चंद लोग इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते। पढ़ने आए हैं, पढ़ाई कीजिए, वो आपको हिंदू पढ़ा रहा हो, मुसलमान पढ़ा रहा हो, कोई भी पढ़ा रहा हो, जो बेहतर पढ़ा रहा है, जो टीचर से आपको चीजें समझ में आ रही हैं वो बेहतर है अपने हिसाब से। और कहीं कमियां, वीकनेस हम सब में, मुझ में भी है, आप में भी होंगी, हम सब में होती है। इस चीज को ऑलवेज ध्यान रखिए। पढ़ाई को प्लीज, सबसे बड़ी बात सिर्फ इतनी है कि पढ़ाई में को इस तरीके से मत तोलिए, वहां पर तो कम से कम बख्श दीजिए, रहने दीजिए। धर्म के नाम पर राजनीति मत करिए, एजेंडा मत बनाइए धर्म का, कि धर्म को एजेंडा बना लिया, पॉलिटिकल मुद्दे बनाने शुरू कर दिए, लड़ाई दंगों में आपको पता है मेरे भारत में ये चीज ही कॉमन है, आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी, और अब तक भी। अगर कोई चीज कॉमन है तो वो यही है, वो है धार्मिक और जातीय भेदभाव। पूरा पूरा भेदभाव है। अगर किसी को भी सबसे ज्यादा लड़वाना हो और दंगे करवाने हो तो ये दंगे नहीं होंगे रोजगार कितना है, पढ़ाई कितने लोग जागरूक हैं, या फिर बच्चों तक शिक्षा पहुंच पा रही है, नहीं पा रही, नहीं। अगर किसी को बड़ा बनना है और फेमस जल्दी होना है, या फिर लड़ाई करवानी है, दंगे करवाने हैं, तो एक ही मुद्दा बचता है, वो भी धर्म का। और एक इंसान जो हिंदू है, मुसलमान है, मैं भी नहीं जानती, देखिए कि मैं हिंदू है, मुसलमान है, पर मुझे इतना पता है कि अच्छे टीचर हैं, बच्चों तक चीजें बहुत अच्छी तरीके से पहुंचा पा रहे हैं, बच्चा जागरूक हो रहा है, चीजों को बहुत नॉर्मल तरीके से, जीएस को समझ पा रहा है, बात खत्म। आपको उनके पर्सनल उसमें झांकने की जरूरत ही क्या है, सबके अपने पर्सनल स्पेस होता है, क्यों झांक रहे हैं आप पर्सनल स्पेस में? अब वो घर में हिंदू है, मुसलमान है, मैं भी सारे त्योहार मनाती हूँ, ईद पे मुझे पसंद है भाई, मैं ईद भी मनाती हूँ, और बचपन से ही, क्योंकि मुझे ईद पे छुट्टी मिलती थी, दिवाली हो, ईद हो, होली हो, मुझे छुट्टी मिलती है, सीधी बात है। तो इस चीज को थोड़ा सा ना आप समझिए। मैं अब मेरे देश की खूबसूरती को आप गंदगी का
कीचड़ में क्यों लाद रहे हैं, क्यों कर रहे हैं धर्म के नाम पर। मेरे देश की एक खूबसूरती है कि यहाँ पर इतने धर्म और इतनी जाति, इतनी भाषाओं के लोग रहते हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझिए, अपने माइंडसेट को जागरूक रखिए प्लीज। यही है मत, इस शिक्षा के क्षेत्र को तो कम से कम बख्श दीजिए, इसमें हिंदू मुस्लिम मत करिए, जाति भेदभाव मत लाइए, इतनी सी गुजारिश है। जागरूक बनिए, अवेयर रहिए, चीजें जहां से अच्छी लगती है पढ़िए, समझदार बनिए। और ये जो चंद लोग हैं ना लंका में विभीषण वाले, अगर हम लोग जागरूक हैं, हम चार एक साथ हैं, तो एक की क्या मजाल कि कोई हमें अपने लक्ष्य से भटका दे। सो प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिए, समझिए इन चीजों को। और ये सिर्फ इसी के नाम पर नहीं, अगर हम अभी भी जागरूक नहीं हुए, अभी भी नहीं समझे, कुछ समय पहले अभी त्योहार गया है ईद, ईद के साथ ही हिंदुओं का भी त्योहार था। और ऐसा कई बार हुआ है जब हिंदू मुस्लिम त्योहार एक दिन एक साथ पड़े हैं। भगवान ने नहीं बांटा, किसी और ने नहीं बांटा, खुद वो कह रहे हैं हम एक है, और फिर हम और आप लोग कौन होते हैं अलग करने वाले, धर्म के नाम पर बांटने वाले लोगों को। और सच कहूं वो भगवान नहीं बांटते, वो कुछ चंद लोग बांटते हैं जिसे ना शांति पसंद नहीं होती। कहते हैं ना शांति, क्या चल रहा है, शांत है सब कुछ, कोरोना कोरोना चल रहा है, कुछ नया ले लेते हैं। तो वही नया ले लिया और कुछ मिला नहीं, कुछ अच्छा नहीं मिला, तो धर्म के नाम पर एजुकेशन को उतार दिया। बताइए क्या है, क्या चीजें हद कर दी, बिल्कुल मतलब समझ से बाहर हो गया यार, बिल्कुल कह नहीं सकते क्या कर रखा है, हद है। समझो चीजों को, समझो क्या करना है क्या नहीं करना है, कम से कम शिक्षा तो बख्श दो, जो करना है वो करो, उसे रहने दो, शिक्षा रहने दो। धर्म के नाम पर टीचर्स को तो मत तोलो, मत बांटो, खुद ही बटे हुए वो ठीक है, टीचर्स को मत बांटो। एक इंसान जो हर कम्युनिटी में जागरूकता फैला रहा है, अवेयरनेस फैला रहा है, क्योंकि मुझे पता है जो हमारे मुस्लिम बहन भाई है वहां पर शिक्षा थोड़ी कम है, कम से कम इस तरीके की चीजें देख के वो लोग जागरूक होंगे, उनके बच्चे जागरूक होंगे, हर जगह शिक्षा की अलख जगेगी, भावना जगेगी, अवेयरनेस फैलेगी। आपका क्या जाता है, हाँ उन चंद लोगों का जाता है जो कहते हैं ना खामा खा के, कुछ नहीं था, लड़ाई करवाने के लिए कह दिया मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, तो वही वाला काम हो गया। कुछ नहीं है, कोरोना चल रहा है, मजा नहीं आ रहा था उन लोगों को, तो धर्म के नाम पर शिक्षा को तोड़ने लगे। क्या कर रहे हैं आप ये सब, कुछ समझदारी है या नहीं है, क्या करना है, आप कुछ नहीं छोड़ना, शिक्षा भी नहीं छोड़नी, बता दीजिए नहीं छोड़नी तो। और एक फिर मैं यही बात कहना चाहूंगी, लास्ट बात यही है मेरी कि प्लीज शिक्षा को बख्श दीजिए इन सब चीजों से। धर्म कोई भी हो, कोई किसी भी धर्म का टीचर हो, आपको समझ में आ रहा है, आपको उसकी अच्छी चीजें लग रही हैं, पढ़िए। उसके पर्सनल स्पेस में जाने की क्या जरूरत है आपको, पर्सनल स्पेस मेरा कुछ हो सकता है, किसी और का कुछ हो सकता है, आपको सिर्फ इतना मतलब होना चाहिए आपके लिए टीचर अच्छा है, पढ़ा रहा है, अवेयरनेस फैला रहा है, जीएस को बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, दैट्स ऑल। आप उसके पर्सनल उसमें क्यों जा रहे, क्यों जाना, वो हिंदू है या मुसलमान है, कोई भी हो वो। तो आज के लिए इतना ही है, बस यही कहना चाहूंगी कि अवेयर रहिए, जागरूक रहिए, और इन धर्म की राजनीति से प्लीज ऊपर उठ जाइए।